जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम समकोण त्रिभुज का टाइप नंबर 3 लाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार ग्रुप डी पार का मैंने टारगेट रखा है कि इस बार जो है आप लोग को ग्रुप डी में निश्चित रूप से सिलेक्शन लेना है। यदि रेलवे की तैयारी करते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाइए। और मैंने जो ग्रुप डी का सिलेबस है मैथ रीजनिंग का पूरा टाइप बाय टाइप लाएंगे और आपको प्रतियोगिता परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि जो हम वीडियो बनाते हैं उसको अच्छे तरह से यदि देख लेते हैं। इस बार ग्रुप डी को पार लगाना है। रेलवे में जो वैकेंसी आ रहा है बहुत कम ही देता है, इसलिए आप लोग कंटिन्यू तैयारी कीजिए। ये नहीं कि एक दिन 2 घंटा 3 घंटा पढ़ें और दूसरा दिन कुछ नहीं पढ़े। कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़िए, तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। कम से कम 2 सेट मारिए। सेट मारने से ये आपको पता चलेगा कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। और आसपास में यदि क्यूज चलता है तो क्यूज को ज्वाइन कर लीजिए। अगर क्यूज नहीं भी चलता है तो कम से कम 2 सेट मारिए। इससे क्या होगा कि आपका नेगेटिव कंट्रोल होगा। रेलवे में यदि आना चाहते हैं तो यदि नेगेटिव कंट्रोल नहीं है तो आपका रिजल्ट होना नामुमकिन है ना। इसलिए सेट कम से कम 2 मारिए और देखिए शुरुआती में सेट में आपका थोड़ा स्कोर लो होगा, इसलिए घबराना नहीं है। जिस पर्सन पर आपका देखिएगा कि कमजोर है, कम बन रहा है, उस पर ज्यादा जोर दीजिएगा। खास करके रेलवे में आपको दोस्तों का ग्रुप डी का जो सिलेबस है बहुत अच्छा ही है। देखिए 25 को जो है साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, विज्ञान से आपको 25 को क्वेश्चन पूछा जाता है और गणित यानी मैथ से आपको 25 मैथ से भी 25 क्वेश्चन रहता है। रीजनिंग से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 वो पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स प्लस जो होता है सामान्य ज्ञान, उससे आपको क्वेश्चन मिलने के लिए 20 को मिलेगा। इसलिए यदि ग्रुप डी को पार लगाना है तो इस दोनों पर एकदम पकड़ बना लीजिए। मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस दिया हुआ है उसको एकदम ताबड़तोड़ तैयारी कीजिए। एकदम पूरा इस बार फाड़ चीर कर रख देना है। उस तरह से जोश भरकर तैयारी कीजिए कि इस बार हमको सिलेक्शन लेना है तो लेना है। 10 से 12 घंटा 14 घंटा तक मेहनत कीजिए, तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। मैथ रीजनिंग में यदि अच्छा पकड़ आ जाएगा चाहिएगा इसमें तो 55 में 55 नंबर ला सकते हैं। 55 में 55 नंबर ला सकते हैं। खूब ज्यादा अधिक परीक्षा के डिप्रेशन में यदि रहिएगा तो आज अगर अच्छा तैयारी है तो कम से कम तो 50 नंबर निश्चित रूप से ले लाइएगा। इसमें साइंस में भी अगर अच्छा तैयारी कीजिएगा तो 20 से 20 नंबर ले आइएगा। और इसमें भी यदि अच्छा इसका मान के चलिए कि थोड़ा टफ होता है ये पर्सन, तो 20 है तो कम से कम तो 10 तो निश्चित रूप से ले लाइएगा। यानी इस सबको यदि जोड़ते हैं तो 80 आ रहा है। 80 नंबर यदि आ गया तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए इस दोनों पर्सन को निश्चित रूप से पकड़ बनाइए। ये दोनों अगर पकड़ में बन जाता है, इस दोनों में रटने की जरूरत नहीं होता है। इसमें है कि आपका नियम के अनुकूल बंधा हुआ है, सिलेबस के अनुकूल बंधा हुआ है, उसको अच्छे तरीके से एक बार समझ जाते हैं तो बनाने में कोई कठिनाई नहीं होता है। ये सब तो करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान, ये सब तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। इसका जो है बार बार देखना होगा, ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए छोड़ दिए। इस सब में भी आपको ट्रिक बनाइए। साइंस का भी बहुत सारा ट्रिक हम बनाकर वीडियो अपलोड करेंगे। करंट अफेयर्स भी बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरा टारगेट है मैथ और रीजनिंग, ये दोनों जो ग्रुप डी का सिलेबस है उसको पहले समाप्त करेंगे, तब लाएंगे साइंस का, उसके बाद लाएंगे करंट अफेयर्स का। मेरा टारगेट है मैथ रीजनिंग में आपको 55 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कम से कम निश्चित रूप से आप 50 नंबर ले आइएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। वीडियो मेरा थोड़ा लंबा होता है लेकिन उसमें समझाने की 100% हम कोशिश करते हैं। और जहां भी आपको दिक्कत होता है तो कमेंट्स में बताइएगा कि हमको सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो फिर अगला वीडियो जो हम लाएंगे उसमें बताने की हम
कोशिश करेंगे और समझाएंगे भी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 164 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका कर्ण जो है 72 सेंटीमीटर है। इसकी परिमिति लगभग क्या है? इसकी परिमिति पूछ रहा है। अब पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, वही समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इस तरह से इसको ए हम माने, ये बी और ये हो गया सी। ये जो है 90 डिग्री का कोण है। अब इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लंब बोलते हैं, और ये आपका आधार कहलाता है ना। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि कर्ण दिया हुआ है 72 है, दिया हुआ कितना है? 72 सेंटीमीटर है। आधार और लंब मालूम नहीं। यदि लंब को हम x मानते हैं और आधार को हम y मानते हैं, इस तरह से हम यदि x और y मान के बना रहे हैं, और कर्ण दिया हुआ है 72। पढ़ा होगा, बताए होंगे, यदि बेसिक वीडियो नहीं देखे तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर, या तो इसको आधार स्क्वायर, या तो इस तरह से कह सकते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण आपका दिया हुआ है 72, हम रख दिए 72 का स्क्वायर। अब देखिए लंब को हम क्या माने? x, तो x का स्क्वायर। आधार को हम क्या माने? y, तो y का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर का मतलब हो गया कि 72 गुना 2 नहीं करना, 72 को 2 बार गुना में लिखना है, इस तरह से, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब 72 गुना हम 72 करेंगे, देखिए 2 दूना 4, गुना में भी बताएंगे कि बाई ट्रिक से भी कैसे बनता है। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 14 28, बाकी रह गया 2, 7 7 49, 49 में हम 2 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, यानी 51 84, यानी 5184 बराबर क्या हो गया? निकल के आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको इसमें चलेंगे, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इस तरह से होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। अब देखिए यहाँ क्या दिया है? आधार जो है आपका 1/, क्षेत्रफल क्या दिया है? क्षेत्रफल मेरा इसमें दिया हो 164, हम रख दिए 164 बराबर 1/2। आधार क्या है? आधार y है और ऊंचाई यानी लंब कितना है? x है। इस तरह से हम लिख सकते हैं x गुना y। अब ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, यानी हो इसको गुना कर देंगे 2 बार तो हो जाएगा 328 xy, यानी xy का वैल्यू निकल के आ गया कितना? 328। अब देखिए हम इस पर दो इस तरह से यदि हम चलते हैं, अब x प्लस वाई का वैल्यू हमको निकालना है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? x प्लस वाई का स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है आपका? हो गया 5184, 2xy, xy का वैल्यू दिया है 328, यानी x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा आपको 5184, इसको गुना कर दीजिएगा तो 656 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर निकल के आएगा। इसको जोड़ देंगे, 6 4 10, 8 5 13 1 14, 6 1 7, बाकी 1 8, ये हो गया 5840। अब देखिए इसको क्या करेंगे? x, अब इसका क्या मान निकालेंगे? x प्लस वाई बराबर अब हो जाएगा √100, इस पर रूट चढ़ जाएगा 5840। इसका हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालिएगा। क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 76.41। 76 कितना निकल के आ जाएगा? 41। इसको किस तरह से वर्गमूल निकालिएगा? इस तरह से 5840 वर्गमूल में इस तरह से जोड़ा लगाते हैं। अब देखिए 7 से जो संख्या यहाँ रखते हैं उसी से गुना करते हैं। 7 गुना 7 करेंगे तो 49, 8 है रखेंगे तो 8 से गुना करेंगे तो 64 ज्यादा हो रहा है तो 7 से हम रखेंगे 7 7 49, यहाँ हो जाएगा 9। अब उतर गया, क्या होता है? जोड़ा उतरता है। अब देखिए इससे क्या पता चल गया कि दोनों की होता है जुटता है। अब देखिए इसको क्या लगाएंगे? 6 बार दीजिए,
कितना होगा 6 6 36 बकिया 3 4 6 84, 84 में 3 जोड़िएगा तो 87 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ उतर गया 4, 10 3 13, 7 6 13। अब देखिए 76 आ गया। अब यहाँ क्या उतरेगा 00। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 6 6 12, ये हो गया इतना। अब देखिए यहाँ 4 रख के देखते हैं, 4 चौक 16, एक बचा 1 8, 1 9। अब इसलिए हो जाएगा 15 चौका 60। देखिए उतर गया 4, यहाँ 9 में 9 गया 0। अब यहाँ उतर गया 3। अब देखिए यहाँ कितना बार लगा 4 बार। अब यहाँ क्या उतरेगा डबल 0 उतरेगा। अब हो गया ये क्या 8 2 5 1, यानी 2 बार में लगेगा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार लगाएंगे, यानी निकल के आ गया 76.41। 76.41 किसका मान निकल के आ गया x प्लस वाई का। x प्लस वाई का इसका थोड़ा सा हम ऊपर वाला मिटा देते हैं। अब देखिए x प्लस वाई का मान निकल के आ गया कितना आपका 76 अब आप देखिए त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है, इस बात को भी याद रखना हो। त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है यानी पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा प्लस तीसरा भुजा। अब देखिए तीसरी भुजा हमको मालूम है, पहला और दूसरा का भी मालूम हो गया, यानी x प्लस वाई, इसको आदि x माने थे पहला भुजा को, दूसरा भुजा को y माने थे, यानी x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 76.41। और एक का वैल्यू कितना दिया भुजा का 7.72 दिया है। इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो निकल गया 8 हो गया 7 7 14, 148.41 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। परिमिति इसका निकल के आ जाएगा लगभग 148.41। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। देख कहावत में कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। देखने में ये क्वेश्चन क्या था ये आपका छोटा था, लेकिन कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। अब देखिए इसी को हम बताते हैं थोड़ा शॉर्ट तरीका। शॉर्ट में किस तरह से आपको हल करना है, ऐसा यदि क्वेश्चन आवे तो प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना लंबा में बनाना नहीं है। यदि समझ जाते हैं तो इसको शॉर्ट में किस तरह से बनाना है उसको हम समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ समझिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है 164। 164 बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। इसको x इसको y मान लिया है तो इस तरह से इसको गुना कर दीजिए तो x y का मान कितना आ गया 328 यही हो गया 328 हो गया। अब देखिए कर्ण जब 72 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कर्ण 72 दिया हुआ है, तो यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका किसके बराबर 72 के होल स्क्वायर के बराबर, यानी इस तरह से हो जाएगा। यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ये दोनों को गुना कर लीजिए, क्या कर दीजिए 72 गुना 72 कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आगे जो है अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल दोनों का रख दीजिएगा और मान निकाल लीजिएगा। इस तरह से रखिएगा आधार गुना ऊंचाई, है ना, आधार गुना ऊंचाई। यानी यहाँ जो है एक्स वाई का मान निकालिएगा तो इसमें कितना से गुना कर देना है 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना से 2 से गुना हो जाएगा, यानी 328 गुना 2 कर दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा आपका कितना ये आपका 2xy का मान, यानी 2xy का मान क्या हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे, है ना, 2x का मान रखेंगे तो इस तरह से इसको गुना कर दिया तो 656 आ जाता है 656। और इसका जो है ये जो हुआ था और इसको दोनों को जोड़ के इसका मान निकाल लीजिएगा तो वही निकल के आ जाएगा 76.41 आ रहा है। अब देखिए ये दोनों का मान इतना है तो इसको 72 को जोड़ दीजिएगा, 72 को, क्योंकि त्रिभुज के परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। यह 628 यहाँ जब देखिएगा 148 तो कहीं नहीं आपको देखिए या तो पॉइंटे से आपको पता चल जाएगा। देखिए 1 ये पॉइंट के बाद क्या है 41 किसी में देखिए पॉइंट के बाद नहीं है, इसलिए रिक्वायर्ड आंसर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो मेरा थोड़ा लंबा होता है लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है,
उसको समझने का कोशिश कीजिएगा और जहाँ दिक्कत होगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।